तो ये हमारा क्वेश्चन, हमारा वैल्यू दिया गया, बोला गया बताओ इसका मान क्या होगा। एक बच्चे को अच्छे से पता है कि यार तुम जब भी है ना नीचे ये रूट लिखते हो तो एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करेगा भाई, वो तुमको बार बार ऐसा ड्रामेबाजी वाला काम करेगा। छोटी संख्या पहले लिखता है, बड़ी संख्या बाद में लिखता है, छोटी संख्या पहले लिखता है, बड़ी संख्या बाद में लिखता है। इससे क्या होता है, इससे आपको परेशानी हो जाती है रेशनलाइज करने में। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जब नीचे रूट में दिए हो और दोनों के दोनों प्लस में हो तो मेरे भाई बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर √3+4 है ना, तो आप इसको √4+3 भी लिख सकते हो भाई। a+b को b+a लिख लोगे कुछ हो जाएगा। 2+3 को 3+2 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो बस वही बात है। उसी तरीके से मेरे भाई नेक्स्ट वाला पार्ट समझना, 4 5 है ना, तो उसको यहाँ करने दो मेरे भाई। आप तो पहले 5 लिखना, फिर उसके बाद कितना लिखना, तो बोलना फिर हम 4 लिखेंगे। उसी तरीके से वो वहाँ पर 5 और 6 लिखा हुआ है, तो ऐसे ही सारे काम आपको करने हैं कि बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। ठीक है, ऐसे ही काम करने हैं। अब जब अभी सिखाया रेशनलाइजेशन का गुण आपको कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, अभी सिखाया ना, क्या बोला था मैंने कि अगर नीचे प्लस में है तो कन्वर्ट करोगे तो ऊपर माइनस में चला जाएगा। तो 4 + 3 हमारा हो जाएगा 4 - 3। और नीचे दोस्त क्या आ जाएगा, तो इनका स्क्वायर का डिफरेंस। √4 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो डिफरेंस हमारा कितने का आ जाएगा, 1 का। डिफरेंस हमारा भाई कितने का आ जाएगा, 1 का। तो इसके नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2/1 को 2 ही तो लिखते हैं, ज़रूरी थोड़ी है 2/1 लिखना, तो इसीलिए तो इसका रेशनलाइजेशन करने पर ये आ गया। उसी तरीके से बड़ा माइनस छोटा आया है, तो यहाँ भी कितना आएगा, तो 5 - 4 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाला है 6 और 5 है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 6 - 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट वाला 7 और 6 है, तो कितना आ जाएगा, 7 - 6 आ जाएगा। समझे मेरे भाई, सही तरीके से देखो तुम यहाँ पर, तो ये -4 से तुम्हारा +4 से -4 खत्म। ठीक है, -5 से मेरे भाई +5 खत्म, -6 से भाई मेरे यहाँ पर 6 खत्म। तो यहाँ कितना बच गया है तुम्हारा, √7 बच गया है। और यहाँ कितना बच गया है, √3 बच गया है। ये करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा है, सी। चलो कहीं घूम फिर कर आते हैं और चाय पी कर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और सीरियल की रिवीजन जो है वो शुरू करते हैं आदित्य सर की क्लास से। ठीक है, तो क्लियर रखना है अपने कंसेप्ट्स को यहाँ पे कि जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा इस तरीके से करके, और तब यहाँ संख्याओं को हम तोड़ेंगे। आ जाओ एक और सवाल। अब ये वाले सवाल में देखो आपकी समस्या का पहले ही एग्जामिनर ने समाधान कर दिया। उसने बोला ठीक है यार तुमको इतना डरा दिया, अब नहीं डराएंगे, लो बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में, बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। अब इसका उत्तर बताओ, अब इसका उत्तर बताओ मेरे भाई जल्दी से। कैलिबर कैनिबल, बहुत शानदार मेरे भाई। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुदेव। समझिए ना इस बात को आप यहाँ पे, ये जब रेशनलाइज आप करते हैं तो यहाँ अगर नीचे प्लस में होता है तो ऊपर कहाँ चला जाता है, माइनस में। तो ये +1 जो हो जाएगा वो √2 - 1, और नीचे क्या आ जाएगा, डिफरेंस। इसका डिफरेंस इसका स्क्वायर कितना होगा, 2, और इसका स्क्वायर होगा 1। डिफरेंस कितने का आएगा, तो मेरे भाई 1 का आएगा। तो 1 लिखें और ना लिखें, बात तो बराबर ही है, क्या ज़रूरत है लिखने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ समझना, 2 - 1 लिख दिया आपने। अब यहाँ पर खेल क्या है, यहाँ पर खेल है 3 + 2 है, तो उसको हम 3 - 2 लिखेंगे। उसके बाद और खेल क्या है, तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। और लास्ट वाला जो है यहाँ पर √100 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा कितने के, √99 के। अब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन थे, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ईमानदारी से बताओ। हमने मेरे भाई हर एक डेटा को काटा था। ठीक है, आप यहाँ पर बिना हर एक डेटा काटे भी सवाल को बना सकते थे, आपको पता है। यही चीज़ मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया था। और मैंने क्या सिखाया था, जैसे मान लीजिए ना आपके पास एकदम वही वाली बात है कि बाज की नज़र चीते की चाल और बाजीराव के रफ्तार पर कभी संदेह नहीं करते वाली बात है, बाजीराव के तलवार पे कभी संदेह नहीं करते। तो आपको यहाँ पर सारा का सारा गुण अपने पास रखना है। जैसे मान लीजिए जब हमने पीछे वाला क्वेश्चन करवाया, तो पीछे वाले क्वेश्चन में बहुत ही प्यार मोहब्बत से जो है आप एक छोटा सा काम कर सकते थे। आपको ज़रूरी नहीं था दोस्त यहाँ पूरा लिखना। हम कहते हैं मान लीजिए आपने पहला टर्म लिखा, दूसरा टर्म लिखा, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर इतने ड्रामेबाजी करने की। क्या करते आपको पता है, आप कंसेप्ट बनाने की कोशिश किया करो, बिल्डअप किया करो। आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर ये 2 लोग मौजूद हैं। ठीक है, और यहाँ ये 2 लोग मौजूद हैं। ये हमारा 4 जो है हमारा इसके साथ कट गया है। तो बस मेरे भाई यहाँ पर क्या फोकस करना था, तो इस वाले में ये देखना था कि इसका पहला बचा है कि इसका दूसरा बचा है। तो बोलोगे सर इसका दूसरा बचा हुआ है। ठीक है, क्या बचा हुआ है, दूसरा बचा हुआ है। मैंने क्या कहा था, ये सीरीज़ बने ही इसी तरीके से होते हैं कि सभी के सभी एक दूसरे को काट देते हैं, सारे एक दूसरे को काटेंगे। तो यहाँ पर इन 2 जोड़ों में जो है ना, ऐसे समझ लो पहला खत्म हो गया, दूसरा बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा बचा हुआ है। तो अब आखिरी जोड़े को देखो, तो आखिरी जोड़े को देखो, जो वहाँ पर ख़त्म हो गया था अब वो जिंदा रहेगा, और जो जिंदा रह गया था अब वो ख़त्म हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। जैसे यहाँ पहला ख़त्म हुआ है तो यहाँ आखिरी ख़त्म होगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, √7। तो इसीलिए हो जाएगा √7 - 3। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ में इस बात से 1% भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पहला ख़त्म हुआ है तो यहाँ आखिरी ख़त्म होगा, अगर यहाँ दूसरा ख़त्म हुआ है तो यहाँ का पहला ख़त्म होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आज ये यहाँ पर इस जोड़े में बात करते हैं। जैसे आप इस जोड़े को देखो, ये आपका पहला जोड़ा है और ये आपका आखिरी जोड़ा है, और बीच में कई सारे जोड़े हैं। बस आप ये देखो इन दोनों में ख़त्म कौन होता है, कैंसिल कौन होता है अगले वाले के साथ। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए ये पहला वाला हमारा ख़त्म हो गया है, तो पहला
वाला खत्म हो गया, तो इन दो जोड़ों में ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो यहाँ सेकंड टर्म बचा है। इसका फर्स्ट टर्म खत्म हो गया है, जो यहाँ पर खत्म होता है वही यहाँ पर बचता है। यहाँ इसका फर्स्ट टर्म खत्म हुआ है ना, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म बचेगा, और फर्स्ट टर्म कितना बचेगा हमारा 100 बचेगा। और जो यहाँ बच गया है सेकंड टर्म बच गया है, तो यहाँ का सेकंड टर्म जो है इसके पिछले वाले के साथ हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा उसका। ठीक है, रूट 100 का मान 10 होता है और 10 - 1 आंसर कितना आता है, 9 आता है। तो इस बात को ध्यान रखना है दोस्त यहाँ पे कि एक टर्म होगा तो उसके अंदर जाहिर सी बात है 2 लोग होंगे। ठीक है, बस ये देखो, अगर पहला खत्म हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो पहला बचेगा, दूसरा खत्म हो गया तो दूसरा बचेगा, जो वहाँ खत्म होता है वो यहाँ बच जाता है। बीच वाले टर्म से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो आपके प्यार मोहब्बत की बात नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो इसी के ऊपर एक हमारा सीजल में 29 जनवरी 2022 को एक क्वेश्चन पूछा गया, और ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ के ऊपर है। इसके बाद हम आपको दूसरा वाला कंसेप्ट बताएंगे। भाई इतने प्यारे प्यारे कंसेप्ट लेकर आया हूँ, 3000 लाइक तो हो जाने थे। बताओ मज़ा नहीं आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो थोड़ा लाइक करके बताओ सेशन को, तब तो मज़ा हो रहेगा ना, बढ़ेगा ना। आप लोगों की है ना, जहाँ पर जिस पॉइंट पर कन्फ्यूजन होता था ना भाई साहब, 50 बच्चों को बिठा के पूछा है बाकायदा, किस पॉइंट पर दिक्कत है वो बताओ। उसके एनालिसिस करने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ जहाँ बच्चा फंसता है। अब मेरे पास मजबूरी भी है कि समय कम है, अगर मेरे ऊपर सर्च इंडिसेस के ही तुम 5 क्लास दे दो तो पूरा पढ़ा दें यहाँ पे, बट वो बात है ना कि हर टॉपिक को एक एक क्लास में मुझे निपटाना है। जल्दी बताओ, आ जाओ। तो इसीलिए यहाँ पर जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं सीखो समझो। पहली बात यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये यहाँ पर देखो 4 - 15, 15 - 14, 14 - 13। पहला एग्जामिनर ने काम सस्ता क्या कर दिया हमारे लिए, काम सस्ता यहाँ पर ये कर दिया, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, उसने इतना काम कर दिया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, तो रेशनलाइज करना है। मैंने क्या कहा कि दुनिया के लिए ये 4 है, आप इसको 4 मत समझो भाई मेरे, आप 4 समझोगे ना दिक्कत हो जाएगा, आप इसको रूट 16 समझो। भाई 4 जो है वो रूट 16 ही तो है, आप यहाँ पर 16 का रूट लगा दो तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे 4। बोलोगे काहे कि आप 16 यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि देखो 14 में 1 जोड़ो 15, 13 में 1 जोड़ो 14, 12 में 1 जोड़ो 13, इसलिए 15 में 1 जोड़ो 16। बड़ा थोड़ा सही लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है देखने में। ठीक है, अब इस सीरीज़ को हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कहा था रेशनलाइजेशन का गुण होता है, अगर नीचे माइनस में हो तो ऊपर जाके प्लस में बदल जाता है, और नीचे अगर प्लस में हो तो ऊपर जाके माइनस में बदल जाता है। मेरे कहे गए हर एक शब्दों पर फोकस करिएगा, रामबाण शब्द रामबाण साबित होने वाले हैं मेरे हर एक पॉइंट, और जो पकड़ लेगा सीख लेगा मेरे भाई, घातांक और सरनी। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो ये अगर माइनस में है दोस्त, तो यहाँ ऊपर जाकर ये क्या हो जाएंगे, तो प्लस में, तो रूट 16 जमा कितना हो जाएगा, तो रूट 15 हो जाएगा। फिर एक टर्म और लिख लो, प्यार मोहब्बत में क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, ये माइनस है, और ये माइनस है ना मेरे भाई, तो पूरे के पूरे टर्म पर माइनस है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, आप यहाँ गलती मत करना। ये टर्म हमारा हो गया, फिर उसके बाद माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 15 - 14 है, तो ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे सर 15 + 14 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये क्या होगा दोस्त, यहाँ पर ये कहानी, सिलसिला प्यार मोहब्बत ये चलता रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर ये आता रहेगा। लास्ट वाले के पास हम पहुँचते हैं, लास्ट वाले के बाहर माइनस दिया गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो माइनस लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे सेम मैंने कहा ये 8 है तो उससे एक ज़्यादा, यानी इसको 9 बना दो। क्या बना दो मेरे भाई, 9 बना दो फिलहाल के लिए, मेरी बात मान के। ठीक है, तो 9 - 8 है, तो ऊपर जाकर हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 9 प्लस हमारा 8 हो जाएगा। अब ज़रा हम तोड़ते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, हम पूरा कभी नहीं लिखते हैं, महामूर्ख होते हैं वो लोग जो पूरा लिखते हैं। आपको नहीं लिखना पूरा भाई, पहला दूसरा आखिरी टर्म लिखना है बस। अब यहाँ ब्रैकेट को थोड़ा खोलते हैं, तो यहाँ हमें 16 प्राप्त हुआ, यहाँ हमें 15 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये माइनस को जब हमने खोला ना, तो माइनस हमारा 15 के पास गया तो माइनस रूट 15 हो गया, और माइनस हमारा 14 के पास गया तो माइनस 14 हो गया। उसी तरीके से आगे आने वाले सारे के सारे सीरीज आएंगे, और यहाँ पर लास्ट में इस माइनस को खोल दो तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे -9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, पहला और दूसरा क्यों लिखते हैं पता है, पहले और दूसरा हम इसीलिए लिखते हैं ताकि ये पता चले कि इसकी कौन वाली संख्या इसके कौन से वाली संख्या के साथ कट गई है। ठीक है, पता चलना चाहिए यहाँ पर, इसीलिए पहला और दूसरा लिखते हैं, और आखिरी इसीलिए लिखते हैं ताकि पता चले कि इसका कौन सा पार्ट बचा और इसका कौन सा पार्ट। तो मात्र 3 पार्ट लिखना होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, आखिरी टर्म। बीच वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ कहीं पर भी, हमें कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। अब यहाँ देखिए, ये हमारा पहला जोड़ा था, पेयर जिसे कहते हैं, ये हमारा दूसरा जोड़ा था, फिर तीसरा, चौथा, और ये हमारा आखिरी जोड़ा था। मैंने यहाँ पर क्या कहा भाई, पहले जोड़े वाले और दूसरे जोड़े वाले में देखो तो ये तुम्हारा खत्म हो गया है, खत्म हो गया है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा पहला जोड़ा में क्या बचा है, तो रूट 16 बचा है। अब यहाँ समझना, यहाँ इस जोड़े के पास पहला बचा हुआ है, यहाँ दूसरा खत्म हो गया, दूसरा वाला खत्म हो गया मेरे भाई। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ जो बचता है वो यहाँ कट जाता है। समझना मेरी बात को दोबारा से, जो यहाँ बच जाता है, यहाँ पहला बच गया है ना, तो आखिरी वाले का पहला कट गया होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, इस जोड़े का पहला व्यक्ति खत्म हो गया है, तो इस जोड़े का पहला व्यक्ति बच गया है, तो इस जोड़े का पहला व्यक्ति खत्म हो जाएगा। या फिर इस जोड़े का दूसरा
व्यक्ति खत्म हो गया है तो इस जोड़े का दूसरा व्यक्ति जिंदा रहेगा, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, -√8 बच जाएगा भाई। अब 16 को आप बयान करेंगे तो 4 हो जाता है, और √8 को हम क्या लिखते हैं, 2√2 लिखते हैं, तो 4 - 2√2 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो सी है। अब ये मेंस का सवाल था, जिसको नॉलेज था कितने लाइनों में समेट दिया उसने, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, और जिसको नॉलेज नहीं होता ना भाई, पूरा का पूरा पेपर का सत्यानाश करके वो चला आता। तो कभी भी सवाल टफ नहीं आते हैं। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, जब आप पेपर देने जाते हैं क्या होता है भाई, इतना प्रेशर होता है, और ये 2 चैप्टर ऐसे हैं ना, सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये आपको प्रेशर में और गंदा पेपर करवाते हैं। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे बच्चे मेरे भाई डरते भी हैं, इसीलिए आप अगर देखोगे तो आज थोड़े कम बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। कारण सबको परसेंटेज पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, प्रॉफिट लॉस पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्यों, क्योंकि वो समझ में आता है। लेकिन वहीं सर्ट्स इंडिसेस क्या होता है, कम समझ में आता है तो हम थोड़ा उसको कम ध्यान देते हैं, ठीक है। जो चीज़ समझ में आ जाए तो मोहब्बत बढ़ जाएगी, और जो ना समझ में आए तो नफरत बढ़ जाती है, वो वाली बात हो जाती है। मैथ्स अगर समझ में आता है तो रात भर आप गणित बना सकते हैं, नहीं समझ में आए तो 10 मिनट लेकर आपसे किताब नहीं बैठा जाता है, वही कहानी है। बट आप ये भी तो समझो ना कि एक बंदा यहाँ आया है, बड़े प्यार से आपको पढ़ा रहा है, वो जद्दोजहद लिए हुए आपको सिखाने की, आपको बस उसकी बातें सुननी है, उसके दिए सवाल लगाने हैं, बस यही करना है। तो आप पढ़ो, हम पढ़ाएंगे आपको, आप सीखो, हम सिखाएंगे आपको, बस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो मेरे भाई।